नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज एक और सिंपल वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्यों आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, ये कई बार उसका ऑपोजिट होता है, एकदम से आप लाइफ में तरक्की कर जाते हो। तो क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, कौन कौन से भाव इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। कोई भी रूल्स पढ़ने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको याद होने बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस निकल कर सामने आएंगी। तो आइए वीडियो हम करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। क्यों आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिल पाता है। तो हालांकि इसके बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन एक सिंपल ढंग से आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो पहले हम एक सिंपल रूल स्टडी कर लेते हैं। वो है, अगर दो मेलेफिक ग्रह, नेचुरल मेलेफिक ग्रह या तीन नेचुरल मेलेफिक ग्रह, शनि राहु मंगल, शनि मंगल केतु, या तीनों किसी तरह से भी आप उसको ले सकते हैं, उसमें शनि और मंगल जरूर होने चाहिए। अगर ये दो या तीनों मिलकर किसी एक भाव पर या एक भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल देंगे तो फिर आपको उन चीजों को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब हर भाव कुंडली का अलग अलग चीजों को इंडिकेट करता है। तो इन शॉर्ट दो या तीन हाउसेस को मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि आज मेरा टॉपिक जो है वो है कि क्यों लाइफ में स्ट्रगल होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है ये होता है आपका लग्न यानी असेंडेंट। यहाँ पे आप इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में देखेंगे असेंडेंट। अगर असेंडेंट यानी लगन पर, और साथ साथ लग्नेश भी आप ले सकते हैं, तो लगन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लगन पर दो या दो से अधिक पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तो आप देखेंगे पर्सन को जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी मेहनत करना पड़ेगा। ये मिसकंसेप्शन भी आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। अच्छी दशा में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, खराब दशा में खराब रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है, उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी के शनि यहां पर है, यानी शनिदेव यहां पर है, और किसी के मंगल यहां पर है। उदाहरण ले रहा हूं मैं, इसमें राशि में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि ये दो मेलेफिक प्लैनेट हैं, बहुत एग्रेसिव है। मंगल देव और शनि देव जो है ये दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, अच्छी चीजें भी देते हैं। वो डिपेंड करता है बाकी कॉम्बिनेशंस के ऊपर, लेकिन ये हमारा आज टॉपिक नहीं है। तो शनि देव जो है अपनी 10वीं दृष्टि लगन पर डालेंगे, मंगल देव जो है अपनी 4थी दृष्टि लगन पर डालेंगे। तो जो रूल मैंने आपको बताया, अब अगर आपकी दशा भी खराब चल रही है, एक नेगेटिव प्लैनेट की दशा चल रही है, छठे घर के लॉर्ड की दशा चल रही है, अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही है, या 12th भाव के लॉर्ड की दशा चल रही है, किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो नीच राशि में है, लेकिन किसी तरह से वो नवमांश में क्वालिफाई नहीं करता है, अपने नीच भंग नहीं कर पाता है, उन ग्रहों की अगर आपकी दशा चल रही है और ये कॉम्बिनेशंस हैं कुंडली में, फिर आप देखेंगे ऐसे पर्सन्स लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, जब तक वो महादशा क्रॉस नहीं हो जाएगी। तो ये एक सिंपल रूल है। लगन पूरी कुंडली का भार होता है, इसका पिलर होता है, इस पे बहुत ज्यादा पाप प्रभाव तो व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज भी देता है, उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसका उल्टा और रिवर्स आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव लगन पर आपको खुशियां देता है, तरक्की देता है जीवन में, और हर चीज की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन उसमें रूल यही है, आपकी राइट टाइम पे राइट अच्छी दशा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि लगन पर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, बृहस्पति या शुक्रदेव, लेकिन आपकी दशा अप्रोप्रिएट नहीं चल रही है, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ये पहला रूल है। अब दूसरा रूल है, एक और इम्पॉर्टेंट भाव होता है हमारे लिए, ये वाला भाव। ये भाव जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कुंडली में आजकल के युग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पैसा कमाने का भाव है। और पैसे की जरूरत हर व्यक्ति को है इस जीवन में,
और अगर आपके पास अच्छी मात्रा में पैसा है तो सुख सुविधाएं भी आपको मिलती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके लगन के ऊपर कि वाकई में उन सुख सुविधाओं को आप अच्छे से भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे। ऐसा नहीं कि लगन पे बहुत ज्यादा पाप प्रभाव है, पैसा तो आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन हेल्थ इश्यूज हैं, तो उस पैसे का फिर आपको कोई यूज होने वाला नहीं है। तो अगर इस भाव पर या इस भाव के मालिक पर दोनों रूल्स यहाँ पे लगेंगे, सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड भाव और भावेश, इन पर अगर दो या दो से ज्यादा मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव होगा तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं पैसे को लेकर बहुत स्ट्रगल होने वाला है। जब पैसे को लेकर स्ट्रगल होता है तो बाकी सारी चीजें भी लाइफ में डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती है। खराब टाइम पे अगर आपका एक दशा भी चल गया, यंग है आप, प्रोफेशन वाला एज है आपका और एक खराब दशा आपका चल रहा है और ये कॉम्बिनेशंस हैं कुंडली में। उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए किसी के मंगल यहाँ पे हैं और इनको शनि यहाँ से देख रहे हैं, शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो सीधी दृष्टि यहाँ डालने वाले हैं। मंगल ऑलरेडी यहाँ पे है, राशि इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ हमें टेक्निक समझनी है। जब टेक्निक समझ आ जाएगी तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक पापी ग्रह जब दूसरे पापी ग्रह को देखता है तो दोनों मिलकर उस भाव को हानि पहुंचा देते हैं। अगर साथ में यहाँ राहु भी बैठे होंगे तो फिर आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर्सन को अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, पैसे को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब इसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो भी थोड़े थोड़े मैं आपको बता देता हूं कि अगर भावेश ये कॉम्बिनेशन होने के बाद इसका जो लॉर्ड होगा वो अगर थोड़ा सा भी स्ट्रांग होगा लगन कुंडली में या नवमांश कुंडली में तो फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। स्ट्रगल तो जरूर रहने वाला है क्योंकि दूसरा भाव पीड़ित है पाप ग्रहों से, तो फिर कुछ इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये रूल आप हर भाव पे लगा सकते हैं। जिस भाव पर दो से ज्यादा मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव रहेगा, 3 का रहेगा, तो आप बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि वो भाव कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। कोई शुभ प्रभाव अगर नहीं है तो उस भाव से रिलेटेड चीजों को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये तो हो गए 2 सिंपल उदाहरण। इसी तरह से आप 11th हाउस भी ले सकते हैं क्योंकि ये इच्छाओं का भाव है, यहाँ से आपको जीवन में लाभ होता है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये आपका प्रोफेशन का भाव है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा यानी पाप प्रभाव होगा तो प्रोफेशनल लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अलग अलग तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब इन सबके ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो सबसे पहले आपको हर कुंडली में जरूर चेक करना चाहिए। वो क्या है? 9th हाउस यानी नवम भाव। ये जो होता है कुंडली में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाव है। नवम भाव जो होता है ये ईश्वर यानी भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। बहुत सी कुंडलियों में आप देखने वाले हैं कि बहुत नेगेटिव प्रभाव होता है लगन पर, लग्नेश पर, सेकंड हाउस पर, बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव होने के बाद भी जीवन में व्यक्ति तरक्की कर जाता है, दशा अच्छी चल जाती है तो और तरक्की कर जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो है ये कुंडली की स्ट्रेंथ है। नवम भाव ये पिछले जन्म के आपके कर्मा को इंडिकेट करता है। अगर भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं तो फिर कुंडली में बहुत बल आ जाता है, बहुत से नेगेटिव चीजों को ये ओवरटेक कर लेता है। यानी कुंडली में अगर बहुत से श्राप या किसी तरह से कर्स भी लगा होगा या बहुत मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव किसी भी भाव पर होगा, अगर ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं तो फिर आपको चिंता करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे भी कुछ रूल्स है। पहली चीज, 9th हाउस पर किसी तरह से कोई मेलेफिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। कोई मेलेफिक ग्रह 9th हाउस में नहीं होना चाहिए, खासकर शनिदेव और मंगल देव और राहु केतु ये भी यहाँ पे नहीं होने चाहिए। दूसरा, इस भाव के जो कारक ग्रह होते हैं ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कुछ लोग बृहस्पति को नवम भाव का कारक मानते हैं और कुछ किताबों में बोला गया है
सूर्य देव को नवम भाव का कारक माना जाता है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपको दोनों को ही लेना पड़ेगा, बृहस्पति को भी लेना पड़ेगा, सूर्य देव को भी लेना पड़ेगा। अब सूर्य देव इसलिए क्योंकि नवम भाव वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पिता का कारक होता है, तो पिता सूर्य के द्वारा ही देखे जाते हैं। तो अगर कारक यहाँ पे बैठा होगा तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है, खासकर बृहस्पति और सूर्यदेव इनमें से कोई यहाँ पे होगा तो फिर जो मैं आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स बता रहा हूं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एक अच्छे शुभ ग्रह बिना एप्लिक्शन के नवमांश में भी अगर वो अच्छे हैं तो फिर कहना ही क्या है। उदाहरण के लिए यहाँ पे किसी का 6 नंबर साइन हो और बुध बैठे हो, यहाँ पे किसी का 12 नंबर साइन हो, शुक्र बैठे हो, लेकिन उनपे किसी भी तरह से एप्लिक्शन नहीं होना चाहिए, किसी वक्री ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी वो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो जितना ज्यादा शुभ रिजल्ट होगा 9th हाउस पर, और 9th लॉर्ड अगर 9th में ही होंगे या नवम भाव के स्वामी ऐसी जगह पे बैठे होंगे जहां पे उनको बहुत शुभता मिलती है, केंद्र में बैठे या दशम भाव में बैठ जाएं और यहाँ पे उनको दूसरे शुभ ग्रह भी साथ में दृष्टि बना ले या संबंध बना ले, कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे जो कुंडली के दोष होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो फिर आपको लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये कुछ सिंपल रूल्स हैं, ये आपको जरूर स्टडी करने हैं। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। जय शंकर।